वेलकम टू वी इन क्लास। आज हम देख रहे हैं कुछ पजल के क्वेश्चंस। पजल में आपको पता है हमको कैसे कैसे टाइप से और हमको जो है किस किस टाइप से सेटिंग अरेंजमेंट करना रहता है। हमको ऑल टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ ग्रेटर लेस भी पूछा जाता है कि किस, जैसे कि जो एक पर्सन है वो आपसे आपसे ग्रेटर है, लेस है, इस तरीके के क्वेश्चन भी इसमें आते हैं इस पजल में, ठीक है। तो पजल जो है आपकी वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमको अरेंज करना होता है कुछ पर्सन्स को, ठीक है। कुछ पर्सन्स को हमको वर्टिकल लाइन पर अरेंज करना होता है और कुछ पर्सन्स को हमको जो है टू पैरेलल रो में अरेंज करना होता है। तो इसमें आपको जो है देखना पड़ता है कि किस टाइप का अरेंजमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हो। तो इसमें आप देखते हो कुछ सर्कुलर अरेंजमेंट होते, जो कि हमने कुछ क्वेश्चन सर्कुलर अरेंजमेंट के किए हैं, ठीक है। और कुछ रेक्टेंगल अरेंजमेंट होते हैं। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में भी आपने देखा कि आपको कॉर्नर्स पे फोर फोर पर्सन्स दे देता है और आपके जो और भी अदर पर्सन है लाइक एक मेंबर से, तो फोर कॉर्नर्स पे और फोर जो है एज पे दे देगा, ठीक है। उनके जो है आपके सारे के सारे के फेस जो है वो इनसाइड दे देगा, या तो कुछ इनसाइड दे देगा और कुछ आउटसाइड दे देगा। सेम सर्कल के केस में भी होता है, सेम आपका जो है ट्राइंगल के केस में भी होता है, और सेम जो है आपका स्क्वायर के केस में भी होता है। आपको जो है हर टाइप से अरेंजमेंट करना आना चाहिए। आपको जो है क्वेश्चन को देख के समझना चाहिए कि आप किस टाइप का अरेंजमेंट इसमें करोगे, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चन पे, और आप देखो कि बैंकिंग एग्जाम में जो है वो किस किस टाइप के पजल पूछ लेगा, आपको खुद ही आप नहीं कर पाते हो, ठीक है। कभी कभी ऐसा रहता है कि पजल में आपको जो है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे कुछ ग्रेटर देन लेस देन के, तो उस टाइप के पजल में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और कुछ पजल जो है वो उस टाइप के भी बना देता है, ब्लड रिलेशन के पजल भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो है कंसेप्ट, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप आराम से सारे टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। और बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है तो आप जो है कोई भी क्वेश्चन कर भी नहीं सकते, ओके। तो हम आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। इसमें देखो आप सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके जो है 5 बैट्समैन हैं, अरुण, भोला, चिंटू, देव एंड ईरा, हु हैव स्कोर्ड द नंबर ऑफ सेंचुरीज एंड हैव टेकन द different number of innings while each batsman, ठीक है, has a different total score। तो यहाँ पे आपने देखा कि टोटल स्कोर जो है आपका, उसको इनिंग्स और सेंचुरीज को आपको जो है निकालना है, तीनों को आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपका जो है who have scored the number of century and have taken the different number of innings while each batsman has a different total score, ठीक है। Dev has scored the highest number of century but has not taken the maximum number of inning among them, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा इसको आप कैसे किस तरीके से आप अरेंज करोगे। इसने बोला देव का जो स्कोर्ड है वो हाईएस्ट है, और वो किस चीज में है, आपका सेंचुरी में, बट हैज नॉट टेकन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनिंग्स अमंग देम। मैक्सिमम नंबर ऑफ इनिंग्स मतलब कि जितने भी आपके इसमें दिए हुए हैं इनिंग्स में, उसमें सिर्फ देव जो है वो हाईएस्ट है सेंचुरी में, और फिर उसके बाद के जो भी हैं वो आपके जैसा आपने इनिंग्स में लिया होगा वैसे ही आप सेंचुरी में लेंगे, ठीक है। अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है इसका सेटिंग अरेंजमेंट करें। तो अब हम करते हैं इसका सेटिंग अरेंजमेंट, किस टाइप से आप सेटिंग अरेंजमेंट करते हो। सबसे पहले उसने लिया कि टोटल रन्स हैं, ठीक है। और फिर जो है आपका इनिंग्स है,
और सेंचुरीज हैं। ये आपके थ्री आपके जो है इनको ही आपको निकालना है। आप कैसे निकालोगे ये आप देखो। सबसे पहले तो कि आपको टोटल रन्स, इनिंग्स और सेंचुरीज तीनों आपको यहाँ से इस क्वेश्चन से कैसे निकालते हो आप ये भी देखो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि देव का जो स्कोर है वो बोल रहा है देव हैज स्कोर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरी बट हैज नॉट टेकन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनिंग्स अमंग देव। इतना क्लियर हुआ। देव सबसे हाईएस्ट रहेगा सेंचुरी में, उसके बाद जो भी आपके पर्सन है वो रहेंगे। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ से द पर्सन हु स्कोर लीस्ट टोटल रन्स टेक दैट हाईएस्ट नंबर ऑफ इनिंग्स। The person who has take least inning has also made least number of century but score highest total runs. ओके, फिर यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है मेन। अरुण टेक्स लेस इनिंग्स देन चिंटू एंड ईरा। ईरा और चिंटू से छोटा है कौन? अरुण इनिंग्स में। ठीक है, इनिंग्स में आप जाते हो तो यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे आप ले लें। ठीक है, अलग पेन से मैं यूज़ करती हूँ इसको। तो यहाँ पे आपने देखा कि ईरा और चिंटू से आपका जो अरुण है वो बड़ा है। ठीक है, अरुण टेक लेस इनिंग्स। अरुण की जो अरुण जो है वो सबसे छोटा है ईरा और चिंटू से। फिर उसके बाद क्या है? ईरा टेक लेस इनिंग देन ओनली भोला और देव। अब ईरा जो है भोला और देव से है, तो मतलब कि आपने यहाँ पे देव ले लिया और यहाँ पे आपने ले लिया भोला। ये आपका इनिंग्स का पॉइंट हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखा यहाँ पे चिंटूज टोटल रन्स मोर देन देव। देव जो चिंटू जो है आपका वो टोटल रन्स में, ठीक है, देव से बड़ा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जो टोटल रन्स का आप एक जो नंबर आपने बनाया था वो देव से, चिंटू जो है वो देव से बड़ा है। फिर उसके बाद ईरा, फिर भोला। ठीक है, फिर ईरा टेक्स भोला एंड ईरा, ये हो गया चिंटू रन्स टोटल देन बट देव बट स्कोर लेस नंबर ऑफ सेंचुरी देन भोला एंड देव। लेकिन जो है भोला और देव से लेस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो है किस तरीके से इसको सॉल्व किया है ये आप देखें कि सबसे पहले तो इनिंग्स में उसने कहा कि भोला जो है वो सबसे बड़ा है, उसका स्कोर हाईएस्ट है। फिर उसके बाद देव है हमारे, फिर ईरा है, फिर ईरा है। ठीक है, ईरा के बाद आपके चिंटू हैं, फिर चिंटू के बाद अरुण है। अरुण जो है वो सबसे लेस स्कोर है, ये भोला है। ठीक है, 20 से। तो यहाँ पे आपने देखा आपका इनिंग्स हो गया। सेंचुरीज में उसने बोला कि देव का स्कोर जो है वो सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद जो है सेंचुरी का स्कोर जो है आपका देव का स्कोर हाईएस्ट है। और आपने देखा यहाँ पे इनिंग्स, बाकी का इनिंग्स जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका देव सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद भोला, फिर चिंटू, फिर ईरा, फिर आपका अरुण। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन पे आप देखें, आप टोटल रन्स में आते हैं। टोटल रन्स में क्या है? चिंटू स्कोर टोटल रन्स मोर देन देव। चिंटू जो है देव से ज़्यादा है उसका स्कोर। ठीक है, उसके बाद बोलता है वो कि बट स्कोर लेस देन द सेंचुरी देन भोला एंड देव। लेकिन
भोला और देव से क्या है उसकी सेंचुरी कम है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है ईरा स्कोर टोटल रन्स मोर देन ओनली भोला। ईरा जो है सिर्फ भोला से बड़ी है, तो यहाँ पे आपका भोला और आएगा। ईरा भोला से बड़ी है, फिर देव है, फिर चिंटू जो है देव से भी बड़े हैं। फिर उसके बाद क्या है, ईरा स्कोर टोटल रन्स मोर देन ओनली भोला भोला। फिर ईरा टेक्स लेस इनिंग देन देव। तो ईरा जो है वो ओनली देव से आपकी जो है लेस स्कोर है उसका ईरा का। उसके बाद क्या है, आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एंड हैज स्कोर्ड मोर सेंचुरी देन ओनली अरुण। और जो है इसका स्कोर जो है आपका ओनली अरुण से ही बड़ा है। तो यहाँ पे आपका ये अरुण जो है वो यहाँ पे आएंगे। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है वो टोटल रन्स में होगा। ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा ए इज ग्रेटर सी इज ग्रेटर डी। ठीक है। इज ग्रेटर ई इज ग्रेटर बी। ये आपका टोटल रन्स का अरेंजमेंट हो गया। और आपने इनिंग्स का अरेंजमेंट भी किया है ए। ठीक है। ए से आपने यहाँ पे देखा अरुण, भोला, चिंटू, देव और ईरा जो हैं आपके वो दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप वही करें। ठीक है। अरुण, चिंटू, देव, फिर लेस देन है आपका ईरा, फिर ईरा से भी छोटा जो है वो है भोला। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस तरीके से उसके जो स्कोर हैं टोटल रन्स, अरुण, फिर चिंटू, फिर देव, ईरा एंड भोला। तो ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे उसने बोला है कि जो हाईएस्ट स्कोर है सेंचुरी में सिर्फ देव है, उसके बाद बट हैज़ नॉट टेकन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनिंग अमंग देम। फिर उसके बाद से आपका जो है देव आपका सिर्फ यहाँ पे आएगा, उसके बाद भोला, फिर चिंटू, ईरा और अरुण का इस तरीके से स्कोर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा देव हाईएस्ट में है, फिर चिंटू, तो भोला जो है वो सबसे हाईएस्ट है। फिर आपका उसके बाद जो है वो चिंटू है। चिंटू के बाद आपका स्कोर जिसका कम है वो ईरा है, और लास्ट में जो लेस स्कोर है सबसे, उसका जो है आपका वो है अरुण। तो यहाँ पे आपने देखा इस टाइप से टोटल रन्स आपके इनिंग्स और सेंचुरीज आपने निकाला। इसमें आपको कुछ डिटेल्स दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो लीस्ट टोटल नंबर ऑफ रन्स टेक्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ इनिंग्स। इनिंग्स जो है उसमें हाईएस्ट नंबर जो है भोला का है। ठीक है। द पर्सन हु हैज टेक्स लीस्ट इनिंग हैज ऑल्सो मेड एट लीस्ट नंबर ऑफ सेंचुरी। जिसका इनिंग्स में सबसे हाईएस्ट है, द पर्सन हु हैज टेक लीस्ट इनिंग। सबसे कम इनिंग है जिसकी, है ना, वो हैज लॉस्ट मोस्ट लीस्ट नंबर ऑफ सेंचुरी बट स्कोर हाईएस्ट। अच्छा, हाईएस्ट टोटल रन्स, टोटल रन्स में जिसकी कम इनिंग्स है। ठीक है। टोटल रन में जिसकी जो है कम इनिंग्स है वो आपका हाईएस्ट स्कोर वाला पर्सन होगा। इस तरीके से उसने बोला। ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखते हो, इसके आंसर देते हो। तो आंसर में आप देखो, इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। अमंग द फॉलोइंग पर्सन हु स्कोर हाईएस्ट नंबर ऑफ टोटल रन्स। ठीक है, तो कौन सा ऐसा पर्सन है जिसका हाईएस्ट नंबर है टोटल रन्स में। तो यहाँ पे आपने देखा टोटल रन में सबसे हाईएस्ट नंबर पे आपका क्या है, तो हाईएस्ट नंबर पे आपके अरुण है। ठीक है, तो हाईएस्ट नंबर पे आपके अरुण है टोटल रन्स में। आपने यहाँ पे भी देखा कि वही हाईएस्ट नंबर पे दिख रहे हैं अरुण टोटल रन्स में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा अरुण। 5th आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर रिस्पेक्टिवली। हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर जो है वो किस पर्सन का है, ये इसमें आप देखते हैं। तो हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर आप अगर यहाँ पे देखते तो हाईएस्ट अरुण भोला, और सेम यहाँ पे अरुण भोला दोनों ही आपके दिख रहे हैं। उसके बाद देव और ईरा है सेंचुरी में। तो यहाँ पे आप देखते हो कि इसमें लोएस्ट और हाईएस्ट स्कोर किसका है। तो उसने आपको कोई भी एक पॉइंट नहीं बोला है कि टोटल रन्स में है या सेंचुरीज में है या तो आपकी इनिंग्स में। तो आपने देखा अरुण भोला इनिंग्स और टोटल रन्स दोनों में ही हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा देव ईरा भी नहीं है। ओके, और फिर आपका चिंटू देव भी नहीं है, भोला चिंटू भी नहीं है, और ईरा चिंटू भी नहीं है। सिर्फ आपका अरुण और भोला है, वो है आपका हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर रिस्पेक्टिवली। तो हाईएस्ट में अरुण है और भोला जो है आपके वो है लोएस्ट में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा। उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी पर्सन टेक्स लेस इनिंग देन देव टू स्कोर मोर रन्स देन देव। तो यहाँ पे आपने देखा कि सबसे ज्यादा जो है इनिंग्स में देव जो है उसका स्कोर कितना है। तो यहाँ पे आप देखते हो कि जो आपने सॉल्यूशन किया है, ठीक है, सॉल्यूशन पे आपने देखा इनिंग्स में देव आपका यहाँ पे है सेकंड पोजीशन पे। तो आप सेकंड पोजीशन पे देव है और देव से सिर्फ एक ही पर्सन है जो उसका स्कोर हाईएस्ट है। ठीक है, तो ओनली वन पर्सन आपका यहाँ पे आंसर होना चाहिए। ठीक है, और इनिंग्स में बोल रहा है वो, इनिंग्स में चेक करना है आपको। ठीक है, तो इनिंग्स में आपने चेक किया, इनिंग्स आपका ये देव है। तो यहाँ पे उसने इनिंग के लिए कुछ पॉइंट्स दिया है कि द पर्सन हु स्कोर लीस्ट टोटल रन्स टेक्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ इनिंग्स। तो यहाँ पे आपने देखा कि देव देव तो आपका जो है यहाँ पे दिया हुआ है और उससे ज्यादा जो है 2 स्कोर है आपके। ठीक है, 2 ऐसे पर्सन्स हैं जो जिसका स्कोर देव से ज्यादा है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 2। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा इस टाइप के पजल को सॉल्व किया और इसके कुछ क्वेश्चन के आंसर दिए। और ये पजल आपका थोड़ा न्यू टाइप का पजल था, इसको सॉल्व किया आपने, कुछ भी नहीं इसमें आपके जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपने उसका अरेंजमेंट किया। और उसमें आपको लेस देन ग्रेटर देन से आपको अरेंज करना था टोटल रन्स, इनिंग्स और सेंचुरीज, और उसके कुछ क्वेश्चन थे उनके आंसर्स देने थे। तो इस टाइप के पजल भी आप सॉल्व करें, इस टाइप के पजल भी आ सकते हैं एग्जाम में। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो दिया हुआ है कि इसमें 6 प्यूपल है। ठीक है, 6 पीपल हैं, A B C D E and F go for a vacation to Italy and they book 6 rooms in a hotel। तो यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे 6 पीपल्स हैं और वो वैकेशन लीव में वो वहाँ इडली एंड देन बुक 6 रूम इन अ होटल। इडली जा रहे हैं और वहाँ के होटल के 6 रूम उन्होंने बुक किया है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सबसे पहले तो कि एक जो पर्सन ए है आपका, ठीक है,
1, 2, B, फिर C, D, E और F। ये आपके कुछ पर्सन्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके रूम्स हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको कुछ अरेंजमेंट करना है। 6 देयर आर 6 रूम्स नंबर्ड 1 2 3 4 5 एंड 6 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपको लेफ्ट टू राइट अरेंज करना है रूम को। तो यहाँ पे आपने देखा लेफ्ट टू राइट, उसने जैसे ही उसने बोला तो यहाँ पे आपको कैसे अरेंज करना है ये देखें आप। सबसे पहले तो एक आपके सिंगल रो ले लें आप, उसमें आप लेफ्ट टू राइट आराम से इजीली अरेंज कर सकते हो। इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि लेफ्ट टू राइट में आपको इतने 6 पर्सन है उनको अरेंज करना है, मतलब कि आपको जो है एक रो ले लेनी चाहिए। एक आपने लाइन ले लिया, उसमें आपको 6 पर्सन को अरेंज करना है। ये 6 पर्सन है आपके, ठीक है। रूम ईच ए इज नॉट इन द रूम इमिडिएटली टू द लेफ्ट और इमिडिएटली टू द राइट ऑफ बी। ए जो है वो इमिडिएटली राइट में भी नहीं है और लेफ्ट में भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि ए इज नॉट, ए जो है वो ना तो लेफ्ट बी के लेफ्ट में है और ना ही बी के राइट में है, ठीक है। तो यहाँ पे A इज नॉट द रूम इमिडिएटली टू द लेफ्ट और इमिडिएटली टू द राइट ऑफ B। तो यहाँ पे जो है रूम जो है आपका वो कहाँ पे होगा ये आप देखें। तो सबसे पहले आपने देखा इतना क्लियर हुआ, उसके बाद C इज इन आ रूम इमिडिएटली टू लेफ्ट ऑफ D रूम। सी जो है डी के लेफ्ट में है। फिर उसके बाद एफ हैज नॉट बीन अलॉटेड रूम नंबर 6। एफ को जो है रूम नंबर 6 अलॉट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपने देखा कि किस किस टाइप के उसने आपको अरेंजमेंट दिए हैं, और इसमें आपको कुछ कंफर्मेशन भी आपका नहीं दिया हुआ है कि किस तरीके से उसने इसको अरेंज किया है। तो हम इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि इसमें आपने ए ले लिया, ठीक है। और या ना उसके लेफ्ट में ए होगा और ना ही बी होगा और ना ही राइट में बी होगा। तो यहाँ पे आपने ए लिया, यहाँ पे जो है बी नहीं होगा तो बी आपने यहाँ पे ले लो। और फिर सी इज इन आ इमिडिएटली रूम लेफ्ट टू डी रूम। तो सी जो है डी के लेफ्ट में है तो डी यहाँ पे ले लो, सी यहाँ पे ले लिया आपने, ठीक है। अब एफ हैज नॉट बीन अलॉटेड रूम नंबर 6। 6 रूम नंबर पे जो है 6 रूम नंबर एफ को अलॉट नहीं किया गया है। तो आप जो है आप यहाँ पे एफ ले लें और यहाँ पे ई ले लें, ठीक है। इस तरीके से आपने ले लिया। और जो रूम नंबर है उसने बोला एफ को 6 रूम नंबर अलॉट नहीं है, ओके। तो एफ को आपने जो है किस रूम नंबर को अलॉट करोगे आप ये देखो। एफ 6 नंबर पे नहीं है तो एफ को आपने 4 नंबर दे दिया। और यहाँ पे आपने जैसे कि 4 दिया तो ये जो है आपका ए जो रूम नंबर है उसको आपने 5 दे दिया। फिर आपका जो है ई को आपने 1 दिया, सी को आपने जो है 2 दिया और डी को आपने 6 दिया। और फिर उसके बाद बी बचता है उसको आपने 3 रूम नंबर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। एंड ईच पर्सन गेट 1 रूम ईच, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे कोई रूम का इंफॉर्मेशन आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा है,
तो आप किस तरीके का इसका अरेंजमेंट करेंगे ये आप देख लें। तो आपने जो है इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने इसको अरेंज किया, ठीक है। तो इसको अरेंज किया आपने, तो इस तरीके से आपने इसको अरेंज किया है। और आपको जो ये क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो मैं आगे इसको अरेंज करके फिर से बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें आपने देखा इस तरीके से अरेंजमेंट हो गया। अब आप इसके कुछ क्वेश्चन के आंसर देते हैं। इफ डी इज इन रूम नंबर 5, इफ अगर डी का रूम नंबर 5 है तो व्हाट इज द रूम नंबर ऑफ सी। अगर डी का नंबर उसने 5 कर दिया, ठीक है, तो सी का नंबर क्या होगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि सी का जो नंबर है वो आपका होगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले तो उसने क्या किया है ये देखें आप। इसमें आपने जो है उसने कि फोर्थ नंबर पे आपने दिया, फोर्थ जो है उसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो डी का जो है वो आपने देखा कि डी इज इन रूम नंबर 5, डी को अगर 5 दे दिया है रूम नंबर, तो व्हाट इज द रूम नंबर ऑफ 6, नंबर ऑफ सी। सी को आपने कौन सा रूम नंबर दिया है, तो यहाँ पे उसने बता दिया कि सी को उसने 2 नंबर तो यहाँ पे इस क्वेश्चन पे है, बट आप जो अगर इससे निकालते हैं तो 4 आपका राइट आंसर होगा। फिर इन विच रूम नंबर डज ए स्टे, तो ए जो है वो किस रूम नंबर पे स्टे है, तो वो 5 रूम नंबर पे है ए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से अरेंजमेंट करना है। तो आपने देखा कि इसका अरेंजमेंट जो है किस तरीके से हमने किया है। तो आप जो है इस तरीके के क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहें। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो आप जो है इस तरीके के क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। उसने आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन पे नहीं दी है, सिर्फ आपके बोल दिया है कि ये पर्सन दिए हुए हैं और उसमें इतने रूम्स हैं। आगे आपको कुछ भी क्लियर नहीं दिया है कि रूम नंबर जो है किसको किसको अलॉट है, सिर्फ ये बोल दिया है कि एफ जो है वो 6 रूम नंबर पे नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को बनाना है और इसके कुछ क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। तो आप जो है इस क्वेश्चन को बनाएं और आंसर्स भी निकालें। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी क्वेश्चन के साथ। और यहाँ पे जो है आप क्वेश्चन जो है सॉल्व करते रहें और बने रहें वीएन क्लासेस में। फिर हम और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी क्वेश्चंस के साथ।